क्या आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं? क्या आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर है? क्या आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? क्या अभी से आप अपने बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं? क्या आपको बेहतर टीचर टीम नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको बेहतर वातावरण नहीं मिल पा रहा है? इन सभी समस्याओं का समाधान हमने आपके लिए कर लिए हैं। नमस्कार, मैं मन कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एक कुमार चैनल में स्वागत है। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। जो पिछले क्लास में आप लोग को जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ा दिए थे। आज आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, ऑनलाइन क्लास का वीडियो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि यह कोरोना महामारी एक जंग जो पूरे आज विश्व लड़ रहे हैं, तो उस जंग से हम लोग को जीतना है। कोरोना हारेगा, तो इसको देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए थे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा आप लोग को लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि रोज़ वीडियो अपलोड करते रहते हैं आप ही लोग के कारण, क्योंकि आप लोग घर में भी रह के पढ़ सके। चलिए हम कोई टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को ओपन करते हैं। आज क्या पढ़ना है? प्रकाश के अपवर्तन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है चैप्टर? ये दूसरा चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन। समझ रहे हैं ना क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश के अपवर्तन है, इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप कहिएगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर, ये कहाँ से आया? देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा एक वर्ड का अंतर है, वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, हम परावर्तन को क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या है? परावर्तन और अपवर्तन की बात हम करते हैं। परावर्तन और अपवर्तन, है ना। देखिए, परावर्तन का हम लिखते हैं रिफ्लेक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्शन लिखते हैं। और अपवर्तन को हम लोग वही लिखते हैं, रिफ्रैक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्शन। ये देखिए, दो वर्ड से मिलके बना है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन, यानी इसमें हम लिख लेते हैं रिफ और उसका क्या है? लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ और लेक्शन। और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन। देखिए, आपको थोड़ा सा ही फर्क लग रहा होगा, र और ल का है। देखिए, उसका सेम वही है। इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, रिफ और क्या है? रिफ हो गया और लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें कोई अंतर नहीं है। और एल का अंतर है, देखिए, है ना। तो आपको ये वर्ड मीनिंग याद करें बहुत ही आसान होगा। एक आप याद कर लीजिए रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन याद हो जाएगा। रिफ्लेक्शन याद कर लीजिए तो रिफ्रैक्शन याद हो जाएगा। चलिए, आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखते हैं। क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? मेरा क्वेश्चन जो है आपका, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? यही है ना। क्या है? क्या है यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए, हम जब प्रकाश का परावर्तन आपको हम पढ़ाए थे, तो आप लोग
उसमें देखे थे कि जब कोई वस्तु जब जाता है तो उसी माध्यम में लौट आता है, कोई वस्तु से टकरा के लौट आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए इसमें कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी माध्यम की ओर मुड़ जाता है। जैसे आप कहते हैं किसी के बहकावे में जाना, कहते हैं ना, तो ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसी के साथ वो हिल मिल जाते हैं। चलिए हम लिखते हैं जब प्रकाश की किरण, क्या होगा आंसर, जब प्रकाश की कोई किरण यानी कोई भी किरण हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी एक माध्यम होता है, कोई एक माध्यम, आगे हम पढ़ाएंगे अभी माध्यम के बारे में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि किसी के बहकावे में जाना, वही हो गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब मान के चलिए बीच में जो लकीर होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में मुड़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अभी आपको हम बताएं माध्यम, क्या बताएं, माध्यम। यहाँ पे देखिए माध्यम बहुत है, तो माध्यम आप किसे कहते हैं, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं तो और अच्छे से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखते हैं आगे, माध्यम किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, माध्यम किसे कहते हैं, क्या है, माध्यम किसे कहते हैं, ये माध्यम किसे कहते हैं, यही है ना, माध्यम किसे कहते हैं। यानी आप जानते होंगे माध्यम किसे कहते हैं कि माध्यम एक कोई भी माध्यम होता है, आने जाने एक माध्यम होता है। जैसे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कोई एक माध्यम से जाते हैं, या बाइक से जाते हैं, या गाड़ी से जाते हैं, या ऑटो से जाते हैं, क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो इसमें हम क्या, कोई माध्यम का वही परिभाषा लगता है। चलिए देख लेते हैं, हमारे चारों ओर वातावरण, जैसे हम जल, कोहरा, हवा, बादल इत्यादि के को माध्यम कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम चारों ओर वातावरण में, यानी मेरे चारों ओर जो वातावरण है, हवा हो गया, ठंड के मौसम में आप देखते होंगे कोहरा, जिसको कुहासा कहते हैं, कोहरा लगता होगा, बादल लगना, ये सब क्या हो, एक माध्यम हो गया। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक कोई माध्यम हो जाता है तो लिखेंगे हमारे चारों ओर, क्या लिखेंगे, हमारे चारों ओर, क्या लिखेंगे, हमारे चारों ओर वातावरण, यानी वातावरण मतलब जैसे आप जानते हैं कि वातावरण स्वच्छ हो गया है, यानी लॉकडाउन से हमारे वातावरण बहुत ही स्वच्छ हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही प्रदूषण रुके, रेलगाड़ी रुके, हवाई जहाज रुके, बहुत सारा प्रदूषण, फैक्ट्री रुके, इसके कारण हमारे वातावरण जो बादल हुआ बहुत ही सुरक्षित हो गए हैं। तो क्या होगा, वातावरण जैसे में लिख लेंगे, क्या होगा, वातावरण जैसे हवा, जल और क्या, बादल,
बादल, कुहासा यानी कोहरा इसको कहते हैं हम लोग, कोहरा इत्यादि। यानी ये सारा जो है यहाँ से जो आप लोग लिए हैं हम लोग, जैसे में हवा, जल, बादल जैसे पूरे जो वातावरण में चारों ओर जो भी होता है इत्यादि, यह क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। यानी इत्यादि को क्या कहते हैं हम लोग? माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ये तो क्या माध्यम हमारे चारों ओर के वातावरण, हमारे चारों ओर के, यहाँ पर होगा हमारे चारों ओर के वातावरण जैसे हवा, जल, बादल, कुहासा इत्यादि, ये क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। जो प्रकाश से गुजरता है, क्या होता है? यह प्रकाश से गुजरता है। यहाँ पे लिख लेंगे जो प्रकाश, क्या होगा? जो प्रकाश से गुजरता है, से गुजरता नहीं है ना। अब देखिए माध्यम हो गया डिफिनीशन। माध्यम होता है दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं माध्यम? दो प्रकार के होते हैं। माध्यम एक होते हैं सरल माध्यम। सरल माध्यम, उसी का दूसरा नाम है विरल। सरल या विरल माध्यम, और दूसरा हो जाता है सघन माध्यम। क्या हो जाता है? सघन माध्यम। यानी आप सुनते होंगे सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो इधर की ओर, उसकी ओर मुड़ जाती है। इसी के बारे में हम पढ़े। तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी आपका जो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछेंगे कि एक माध्यम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो वो कैसे? तो देखिए पहला हम लिखेंगे यहाँ पे सरल, सरल या विरल माध्यम। क्या हो गया? सरल या विरल माध्यम। यानी एक सरल या विरल माध्यम, एक क्या हो गया? माध्यम हो गया। और दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। समझ गए ना? क्या हो गया? एक हो गया सरल या विरल माध्यम और दूसरा हो गया सघन माध्यम। अब देखते हैं कि सरल या विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। ये भी मन में आपका क्वेश्चन होगा। चलिए इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन या विरल माध्यम, क्या हो गया? सरल या विरल माध्यम, यही ना है, सरल या विरल माध्यम। चलिए सरल माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी जो माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, आपको हम पिछले ये प्रकाश के परावर्तन में प्रथम दिन में पढ़ाए थे प्रकाश का वेग कितना होता है, देख लीजिएगा वीडियो। तो जब प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत यानी हवा की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जब प्रकाश की किरण अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल माध्यम। क्या कहेंगे? सरल माध्यम कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसका परिभाषा। जिस माध्यम में, क्या लिखेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, क्या लिखेंगे? प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत, क्या लिखेंगे? अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे? सरल या विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल या विरल माध्यम कहते हैं। यहां तक समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? अब जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है ना, थोड़ा बड़ा में लिखते हैं, आप लोग को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब उदाहरण इसका हम देखेंगे। उदाहरण में जैसे हो जाएगा हवा, जल, यह क्या होता है? एक सरल माध्यम हो जाता है। इसमें लिख लेंगे
हवा, जल डॉट ईटीसी। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होती है, उसे हम लोग विरल माध्यम या सघन माध्यम कहते हैं। समझ गए ना? और दूसरा आपका है सघन वहन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होती है, यानी अपोजिट हो गया। जिसमें अधिक है तो वो हो गया सरल एवं विरल माध्यम, जिसमें कम है उसे हो गया सघन माध्यम। तो लिखेंगे जब किसी माध्यम या जिस माध्यम से प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होता है, क्या होता है? कम होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए लिखते हैं, जिस माध्यम, क्या लिखेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होती है या होता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। कौन माध्यम कहते हैं हम लोग? सघन माध्यम कहते हैं। यानी हम देखें क्या कि सरल या विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होती है, उससे हम लोग सरल या विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में देखें कि जब कोई माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होती है, उससे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल, इसमें भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका हवा और जल होगा दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कम होता ही है। आगे हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? हवा, जल। समझ गए ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में आगे क्या क्या पढ़ना है। आपको हम सघन माध्यम एवं विरल माध्यम का तुलना बताएंगे। इसका तुलना क्या है, यानी अंतर, इसको समझिए। तुलना, दोनों में तुलना क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जैसे आप प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम पढ़े थे। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप 2 नियम पढ़े थे, और अपवर्तन में भी आपको 2 नियम पढ़ना है, जो हम आपको नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ाएंगे। और इसमें बहुत सारा पढ़ना चीज, और इसको डीपली से, यानी और गहराई में जाके आपको 12th में जाइएगा तो ऑप्टिक्स एक चैप्टर, बार बार आपको हम बोल रहे हैं, ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसमें आप प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन दोनों के बारे में और नियम गहराई से आप पढ़िएगा। समझ गए ना? तो आज का वीडियो आप लोग का मेरा अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे चैनल को ए कुमार चमन को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप लोग ऑनलाइन क्लास का वीडियो जरूर देखते होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।